नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। हम पावर सिस्टम को लास्ट क्लास में पर यूनिट सिस्टम को देखे थे दोस्तों। पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो ये पावर सिस्टम में पर यूनिट सिस्टम हमारा पढ़ रहे हैं हम लोग। पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू के रेशियो को, जो बेस वैल्यू है उसका जो रेशियो है उसको हम लोग पर यूनिट सिस्टम कहते हैं। हम इसको पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, पर यूनिट सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं हम लोग, जैसे हमको निकालना है वी बेस निकालना है, तो वी बेस और एस बेस हमको मानते हैं किसी भी सिस्टम में। और आई बेस कैसे निकालते हैं हम लोग, एस बेस बटे वी बेस करके निकालते हैं। इसी तरीके से जेड पर यूनिट निकालना है, क्या कैसे निकालते हैं, जेड बटे जेड बेस। और एक्स पर यूनिट निकालना है, कैसे करते हैं, एक्स बटे जेड बेस। और ये आर पर यूनिट बराबर कैसे, मैंने आपको बताया था, आर पर यूनिट बराबर क्या बताया था आपको, आर बटे जेड बेस। तो इस तरीके से इनको निकालते हैं। और इस तरीके से हमको वी पर यूनिट निकालना है, तो क्या करेंगे, वी बाई वी बेस करेंगे। आई पर यूनिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आई बटे आई बेस। और एस पर यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एस बाई एस बेस। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया था, कुछ चीज़ें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। तो बस आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू के जो रेशियो है उसी को हम पर यूनिट सिस्टम कहते हैं। इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया था। एडवांटेजेस क्या थे, जो भी हमारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस थे उनको हमने सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफिकेशन हुआ किसमें, कैलकुलेशन में। दूसरा चीज़, मेमोरी रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर इज लेस, क्योंकि हमारे डाटा जो है इससे बहुत कम आते हैं, पॉइंट में आते हैं, तो डाटा रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। और ट्रांसफार्मर का कपल्ड सर्किट हमारा हट जाने से हम नॉर्मल केसीएल और केवीएल में यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस होते हैं पर यूनिट सिस्टम के। कुछ बच्चे कल बोल रहे थे सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तो दोस्तों आपको कम से कम जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है अशफाक हुसैन पावर सिस्टम का, आज मैं आपको इसका ग्रुप में भेज दूंगा इसका, है ना, अशफाक हुसैन करके बुक आती है, उसमें जो आपको केवल एग्जाम्पल को यदि आप बना लिए, इट इज़ सफिशिएंट। आपके कंपटीशन, आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके लिए आपके सफिशिएंट होते हैं। तो आपको केवल एग्जाम्पल इसके बना लेने हैं। और आपको कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर से बनाएंगे, बिल्कुल आपसे आंसर आएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, जबकि कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, जो कैलकुलेशन है वो ईजी होता है। तो आपको नॉर्मल कैलकुलेटर का आपको सेमेस्टर एग्जाम में आपको लिए अवेलेबल रहता है, तो आप कैलकुलेटर से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल कराने के लिए आपको पेन पेपर और कैलकुलेटर साथ में रखना है, और साथ ही साथ मेरे को आंसर यहाँ कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जाके आंसर देते जाना है। मैं पूछूंगा दोस्तों सबसे, है ना, तो सभी के सभी कैलकुलेटर साथ में रखेंगे अपने। दूसरा चीज़, पेन कापी साथ में होना चाहिए, तो यहाँ पर पढ़ना चाहिए इस तरीके से। चलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। थ्री फेज आपको दिया है, एस बराबर दिया है आपको 50 MVA, आपको V दिया है 110 kV, अब आपको एक्सप्रेस करना है, एस बेस आपको दिया हुआ है 40 MVA, और आपको VB को जो है आपको 110 kV ही लेना है। अब आपको इसमें बताना है, पहला चीज I पर यूनिट आपको बताना है, I बेस आपको बताना है, V पर यूनिट आपको बताना है, S पर यूनिट आपको बताना है, Z पर यूनिट आपको बताना है। Z बेस क्या होगा आपको बताना है, और Z पर यूनिट आपको निकाल के बताना है। चलिए जल्दी से, इतने सारे क्वांटिटीज आपको बताना है। न्यूमेरिकल देखिए बहुत आसान रहता है।
न्यूमेरिकल में क्या करना है, जो भी आपने डेरिवेशन किया है उसको बस आपको इस तरीके से इस फॉर्म में लिखना है। चलिए मेरे साथ साथ करते हैं आप लोग। सबसे पहले, हाँ सभी के पास कैलकुलेटर है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कैलकुलेटर पेन कापी सब है? ठीक, वेरी गुड। अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं एस पर यूनिट। तो एस पर यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग? देखिए यहाँ पर एस है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? एक्चुअल वैल्यू बटे एस बेस वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं पर यूनिट। तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर कितना है? 50 है। देखिए यहाँ पर यूनिट को सेम करना जरूरी है। MVA यहाँ पर भी दिया है, MVA यहाँ पर भी दिया है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर यहीं पर ये इस तरीके से लिखा रहता, सपोज इस तरीके से लिखा रहता, तो देखिए ये MVA हो गया और ये KVA है, तो अलग अलग हो गए ना दोस्तों। तो आपको KVA को पहले चेंज करना पड़ेगा MVA में। तो किलो इसका मतलब होता है किलो, और M का मतलब मेगा 10⁻6 10⁻6, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 10⁻3 गुणा किलो का मतलब कितना होता है? 10⁻3 और वोल्ट एम्पियर। तो 10⁻3 कितना हो जाएगा? 40, और ये 10⁻6 VA। 10⁻6 को क्या बोलते हैं? मेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 40 MVA। तो पहले इसको इस तरीके से MVA में बेस वैल्यूज आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ अगर ये MVA में है तो यहाँ पर भी आप MVA में ही इसको पुट करेंगे। तो MVA से MVA कट गया, इसीलिए तब तो यूनिट लेस आएगा ना। तो 5/4 ये 1.25 इसका आंसर आ जाएगा पर यूनिट। देखिए अब ये देखिए MVA मतलब कितना होता है? देखिए 50 MVA मतलब 10⁻6 मतलब 1 2 3 4 5 6। अब इतना बड़ा था उसको मैंने इतने छोटे में कन्वर्ट कर लिया ना दोस्तों। तो यही कारण है हम पर यूनिट सिस्टम यूज करते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारे जो डाटा हैं वो बहुत बड़े से बहुत छोटे रूप में आ जाता है। ठीक है, तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी कि हमारा एडवांटेज क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एडवांटेजेस, है ना। कितना हो गया ये? 50 लाख, है ना, उससे ज़्यादा है ना, 50 लाख के करीब है। उसको हमने 1.25 पर यूनिट 1 के करीब ले आया। तो इतना बड़ा 50 लाख को लिखूंगा मैं तो ज़्यादा डाटा लगेगा, और इसको लिखूंगा तो कम डाटा लगेगा। तो कंप्यूटर की मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई? कम हो गई ना। चलिए नेक्स्ट, V पर यूनिट क्या हो जाएगा? V एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा? 110। या इसको पहले फार्मूला लिखिए, आप लोग जब भी लिखते हैं फार्मूला लिखिए V पर यूनिट। तो वोल्टेज कितना है दोस्तों? 110 है, बटे वोल्टेज बेस कितना है? 110, और ये KV बटे KV कर दिए, कितना हो जाएगा? 1 आ गया। देखिए 110 KV 1,10,000 वोल्ट, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 1 में। ये है, दैट इज अ पावर ऑफ पर यूनिट सिस्टम। हम बहुत बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस हैं उसको छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको निकालना है जेड बेस। तो जेड बेस बराबर क्या होता है? VB बटे IB। या इसमें अगर ऊपर नीचे VB का गुणा कर दूं तो VB क्या हो जाएगा? VB का स्क्वायर बटे SB। VB का स्क्वायर मतलब कितना? देखिए VB मतलब 110 गुणा 110। अब देखिए K गुणा K, किलो वोल्ट गुणा किलो वोल्ट, 10⁻3, इसको ऐसे 10⁻3 लिख देते हैं, 10⁻3, और इसको भी लिख देते हैं इस तरीके से, हम लोग लिख देते हैं 110 गुणा 10⁻3। अब बटे SB, SB कितना है? देखिए दोस्तों 40 MVA, 40 गुणा 10⁻6। अब आप इसको कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताइए। जब भी आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको हटाना, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं 10 टू पावर को सब पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 3 और 3 6, और नीचे में 6 कट गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब 11 में कितना होता है? 11 का स्क्वायर 121, और 1 0 है, 1 0 रखा दीजिए, बटे 4 है तो डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। अब इसको जल्दी से कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, अगर जिसको नहीं आता और जिसको आता है नॉर्मल के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपके पास है, सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 12, 4 0 0, 4 2 8,
0.25 ठीक है दोस्तों। ठीक, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आंसर लाना है, बस इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल बनाना है। बहुत आसान चीज़ है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब बाकी चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। IB कैलकुलेट करेंगे आप और Z पर यूनिट आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, अगर Z एक्चुअल का मान देता हूँ मैं, Z एक्चुअल जो दिया हुआ है मान लेता हूँ इसको 100 ओम। चलिए, आपको Z पर यूनिट कैलकुलेट करना है। Z, चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। Z पर यूनिट बराबर क्या होगा, Z बाई Z। तो Z का मान कितना हो गया, 100 बटे Z बेस का मान क्या होगा, 32.5। चलिए जल्दी से फाइंड आउट कर लीजिए फास्ट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये लगभग आपका 0.32 के करीब आएगा ये पर यूनिट। इस तरीके से आएगा दोस्तों, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल मैं आपको बनवाता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डाटा को बनाना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपके अशफाक हुसैन बुक का पेज नंबर 221 का एग्जाम्पल नंबर 4 गिवन है। आपको बोला गया है इस तरीके से। चलिए मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ जिससे आपसे जो न्यूमेरिकल आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपसे बन जाए। चलिए, यहाँ पर दो जनरेटर हैं, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है एक ट्रांसफार्मर के साथ। अब उसको हमने ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से, और ये आपका लोड है सेंटर। जो भी लोड है आपको यहाँ नहीं दिया गया है, लोड है। तो ये आपका मैंने सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ किया क्वेश्चन के हिसाब से, आपको ये बुक में नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पहले सिंगल लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करना है। इसके पहले लेक्चर में मैंने जस्ट आपको बताया था कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। जो भी जनरेटर से लोड तक का, सोर्स से लोड तक का डायग्राम्स एक लाइन में बताता है, उसे हम सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। तो ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से है। अब जो ये परसेंटेज वैल्यू दिया है या पर यूनिट जो वैल्यूज दिए हैं, ये अपने सिस्टम के बेस में है। मतलब जो भी बेस ये था पहले, उसी के बेस में हमको ये पर यूनिट सिस्टम दिए रहते हैं। अब आपको क्वेश्चन बोला है, आपको बेस मानना है, बेस मानना है आपको 15 MVA 230 वोल्ट को बेस मानना है। अब आपको 15 MVA 230 वोल्ट को बेस मान के इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाना है आपको। अब पूरे के लिए आपको ये जो पूरा का पूरा है उसके लिए 230 वोल्ट को बेस दे दिया है। ठीक, इसको बेस मान के बनाना है। जैसे क्वेश्चन में हमको नहीं दिया रहता तो हमारा बफर सिस्टम है, जेला मान लेवा, जो भी मान सकते हैं। लेकिन आपका आंसर देखिए, जिसके हिसाब से आप पर यूनिट वैल्यूज मानेंगे, जिसको बेस मानेंगे, उसके हिसाब से आपके पर यूनिट वैल्यूज आते हैं। मतलब इसमें आंसर डिफरेंट लोगों का डिफरेंट आ सकता है। आप बेस किसी को भी मान सकते हैं, पहली चीज़। लेकिन हमको यहाँ पर अगर प्रश्न में बोल दिया कि भैया इसको लेके बनाओ, तो यू हैव नो ऑप्शन, आपको इसी को लेके बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ बेस का फार्मूला। तो जेड पर यूनिट 2 इज इक्वल टू क्या था, जेड पर यूनिट 1 एस न्यू बटे एस ओल्ड गुणा वी न्यू बटे वी ओल्ड का स्क्वायर।
ये फार्मूला बस आपको याद रखना है, फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा चेंज ऑफ बेस का। अब देखिए जो ये x पर यूनिट 1 दिया है मेरे को जनरेटर 1 के लिए, आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। चलिए मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। इस तरीके से टेबल बनाएंगे, टेबल बना के इस तरीके से आपको बनाना है दोस्तों। यहाँ पर आप सबसे पहले इस तरीके से टेबल बनाएंगे। टेबल में आप सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ओल्ड वैल्यूज़, यहाँ पर मशीन का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर मशीन लिख दीजिए, मशीन के नाम। अब यहाँ पर लिख लीजिए ओल्ड वैल्यूज़। अब यहाँ पर आपको टेबल बनाना है न्यू वैल्यूज़ का। ठीक है, बस इस तरीके से टेबल बनाना है, बस इसको आपको याद रखना है। तो सीरियल नंबर 1 मैं बात करता हूँ जनरेटर G1 के लिए। तो G1 के लिए ओल्ड वैल्यूज़ क्या क्या थी, पहले इसके लिए x कितना था, x1 कितना था 12%, मतलब 12% है। परसेंटेज को अगर परसेंटेज मतलब आप जानते हैं कितना होता है 1/100, तो कितना हो जाएगा 12/100। 12/100 करता हूँ तो क्या हो जाएगा तो दोस्तों ये 0.12 पर यूनिट। अब इसके लिए V पर यूनिट कितना था, इसके लिए V पर यूनिट था, वोल्टेज कितना था इसके लिए 230 वोल्ट, पहले भी था, अब भी इसका वोल्टेज कितना है 230। चलिए, और इसका V1 और S1 कितना था इसके लिए 100 था, तो 100 लिख देंगे यहाँ पर 100 MV। बस आपको इस तरीके से डाटा लिखना है। मैं आपको एक को करके बता रहा हूँ, बाकी को आपको करना है इस तरीके से। ये डाटा हो गया। अब आपको न्यू वैल्यूज निकालना है, तो x न्यू इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर आप फार्मूला से यहाँ तक कैलकुलेशन को यहाँ से अलग से दर्शा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेशंस। तो इस तरीके से अगर आप टेबल के फॉर्म में बनाते हैं दोस्तों, तो आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा और आपको कुछ डाउट्स नहीं होंगे कि ये किसके लिए क्या लूँ, इसके लिए क्या लूँ। तो आपको टेबल के फॉर्म में इस तरीके से बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स न्यू हमको निकालना है, एस न्यू तो एस न्यू मतलब बेस वोल्टेज हमको कितना, बेस किसको मानना है 15 MV को मानना है, तो इसके लिए बेस कितना हो जाएगा 50 MV हो जाएगा। वी न्यू आपको 230 सबके लिए था, पहले भी था, अब भी है। एक्स न्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो देखिए एक्स न्यू बराबर क्या होता है जेड पर यूनिट 2 बराबर जेड पर यूनिट 1 एस न्यू बटे एस ओल्ड इतना बटे इतना। तो क्या हो जाएगा देखिए एक्स पर यूनिट 2 इक्वल टू हो जाएगा एक्स पर यूनिट 1 गुणा एस न्यू बटे एस ओल्ड गुणा वी न्यू वी ओल्ड बटे वी न्यू का स्क्वायर। तो x पर यूनिट 1 का मान कितना दिया है आपको 0.12 गुणा एस न्यू 15 है, एस ओल्ड 100 है गुणा वी ओल्ड 230। अब सेम चीज़ है 230 बटे 230 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, आपके पास कैलकुलेटर है ना, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए इसको, बताइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 15 12 में कितना हो गया दोस्तों 180। अब यहाँ पर देखिए 1 2 संख्या पर सामने लगा दिए, नीचे में 100 है तो कितना होगा 0.018। इस तरीके से आपका आ जाएगा 0.018, सॉरी 0.18 आएगा, ठीक है 0.18 आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर आ गया 0.1। ये इसको 10 कर लेंगे, 10 है ठीक, तो 0.18 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब सिमिलर वे में आपको जाना है और G2 को निकालना, चलिए जल्दी से। तो G2 के लिए आप सीरियल नंबर 2 x इसके लिए क्या था पहले x2 बराबर था 0.08। अब नेक्स्ट क्या है आपका V,
V1 इसके लिए भी 230 है, और S1 इसको 100 को 10 कर लीजिए, 10 है 20 प्रिंट था यहाँ पर, ये 10 है ये। S2 5 MVA। अब इसका एक्स न्यू बराबर कितना आ गया 0.18, बस इसको लिख देना है यहाँ पर। तो देखिए एक सिस्टमेटिक डाटा आपका तैयार होता है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लिखते हैं। इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको 10 आउट ऑफ 10 आराम से मिलेगा, कोई गलती नहीं होगी इसमें, आपको 10 में 10 मिलेगा। बस इस तरीके से आपको लिखना है। एक्स न्यू आपको कैलकुलेट करना है, वी न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम 230 वोल्ट केवी, और एस यहाँ पर न्यू जो है आपका चेंज हो चुका है, कितना देखिए 15 को बेस मानना है तो सबको 15 मान लेंगे, 15 MVA। अब यहाँ से फिर कैलकुलेट करेंगे आप, तो बार बार आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार लिख लिया आप। तो एक्स न्यू मतलब 0.08 गुणा एस न्यू 15, एस ओल्ड 5 एकम 5 दिया 15, 0.8 दिया 24 तो 0.24 पर यूनिट, तो इसका आएगा 0.24। इस तरीके से देख लीजिए जल्दी से। ठीक, तो परसेंटेज में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 24% आ जाएगा आपका, 24%। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा 0.12। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होता है यहाँ तक। इसी तरीके से सिमिलर वे में आप जाएंगे और उसके बाद आपको निकालना है ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर का उसी के बेस में निकालेंगे तो सेम आएगा वैल्यूज, इसका कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसके लिए सेम है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, ये ट्रांसफार्मर का सेम होगा। ट्रांसफार्मर का अगर आप निकालते हैं तो ट्रांसफार्मर के लिए आपका सेम डाटा आएगा। ट्रांसफार्मर के लिए नो चेंज, जैसा था वैसी होगा क्योंकि इसी के बेस में हम मान रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर का x पर यूनिट 1 बराबर x पर यूनिट 2 बराबर 6% ही होगा। x न्यू और x ओल्ड इसका सेम रहेगा। अब आपको कैलकुलेट करना है ट्रांसमिशन लाइन का। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको जेड बेस चाहिए। तो जेड बेस क्या होता है, वीबी का स्क्वायर बटे एसबी। जेड बेस कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों, वीबी का स्क्वायर मतलब 230 इंटू 230 डिवाइडेड बाई एसबी। एसबी कितना है 15, बस। तो 23 का वर्ग कितना होता है 529 और 00 डिवाइडेड बाई 15। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 या 45, कितना बचा 2, 7, 15 पंचे 75, फिर बचा 4, 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और ये 0। तो लगभग ये 3500 करीब आएगा। कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जेड बेस आपका इस तरीके से आ जाता है। तो जेड बेस आपका जो है डायरेक्ट इस तरीके से निकल जाएगा। और जेड बेस के बाद आपको कैलकुलेट करना है जेड पर यूनिट। तो जेड पर यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 + J60 गुणा डिवाइडेड बाई एस बेस डिवाइडेड बाई जेड बेस। तो जेड बेस बराबर क्या था, जेड बेस, इसको एस बी बटे वी बी इसको लिख सकता हूँ। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1.13 प्लस J17 ओम। तो ये आपका जेड पर यूनिट हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है दोस्तों, गुणा 10⁻³ गुणा 10⁻³ पर यूनिट। तो ये आपका पर यूनिट वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट हो जाती है। तो अगर आप देख रहे हैं तो इस तरीके से अगर सिस्टमेटिक डाटा बनाएंगे तो आपको आसानी भी होगा और एक अच्छा भी दिखता है दोस्तों। चलिए जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये कंप्लीट होता है तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद आपको बेस वैल्यूज अगर दिया है क्वेश्चन तो ठीक, नहीं दिया है तो आपको मानना पड़ता है, तो मान के बनाते हैं। चलिए मैं और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है आपका
पेज नंबर 229 का है। पेज नंबर देखिए मैं बता भी दे रहा हूँ, पेज नंबर 229 का आपका एग्जाम्पल नंबर है 8.7। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको कराना सिखा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पेज नंबर 229 एस्फाक हुसैन पावर सिस्टम 8.7 जो है एग्जाम्पल नंबर मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्वेश्चन इस तरीके से कुछ आपका रिप्रेजेंटेशन है कि एक हमारा जनरेटर है 75 MVA का 15 kV का, XG आपको दिया है, एक्स जनरेटर का पर यूनिट इम्पीडेंस दिया है 0.75 पर यूनिट। 50 MVA का ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी आपका टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है 15 kV और 220 kV। स्टेप अप कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्टेप अप के लिए डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो ये डेल्टा होगा, इधर स्टार ग्राउंडेड, तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद एक ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा हम लोगों ने भेजा है ना, तो कोरबस जनरेट हो रहा है, मान लेते हैं कोरबस जनरेशन हुआ, स्टेप अप किए ट्रांसमिशन लाइन से जांजगीर भेज दिए, तो सब स्टेशन आ गए यहाँ तक। अब यहाँ पे फिर यहाँ पर जो है ये यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है, सॉरी ये डायरेक्ट है। इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन 100 ओम पर फेज का है। उसके बाद यहाँ तक टर्मिनल तक आते आते वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है, 210 kV हो गया, जिस पर ये एक रजिस्टिव लोड लगा है जिसका ओम कितना है 500। अब आपको इसमें बताना है कि डिटरमाइन जनरेटर वोल्टेज, आपको पर यूनिट डायग्राम बना के बताना है इसका, ठीक है। इतना चीज़ें आपको करना है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको इस बार टेबल में फॉर्म में बनाना है। मैं आपको यहाँ पर टेबल लिख रहा हूँ, डाटा लिख रहा हूँ, आपके पास कैलकुलेटर है, आप बना के तुरंत यहाँ पर डाटा को बताते जाइए मेरे को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरेटर के लिए सबसे पहले सीरियल नंबर 1 फॉर जनरेटर। तो जनरेटर के लिए आप बताइए जल्दी से। तो जनरेटर के लिए आपके पास अब हमको बेस यहाँ पर बोला नहीं है कि इसको मानना है, तो आपको हमेशा अगर बोला नहीं है तो ट्रांसफार्मर को बेस मान लो, ट्रांसफार्मर को हमेशा बेस मानना है। तो ये नोट करके लिख लेंगे, अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो ट्रांसफार्मर को बेस मान लीजिए, बेस मानना है। तो आपके जो एस बेस हो जाएगा, इसका ट्रांसफार्मर का कितना है 50, तो 50 MVA आपका बेस हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज चेंज होता है, जो भी प्राइमरी में रहेगा, जो भी सेकेंडरी रहेगा, उसके हिसाब से आपका वोल्टेज चेंज होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का बेस वोल्टेज आपका 15 kV होगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर चेंज किया तो यहाँ से पूरा सिस्टम के यहाँ तक आपका 220 वोल्ट 220 kV इसका बेस होगा। तो यहाँ से V बेस ये हो जाएगा, V बेस ये हो जाएगा। लेकिन पूरे सिस्टम के लिए आपका बेस MVA सेम रहता है। एस बेस आपका पूरे सिस्टम के लिए समान होता है, वो जितना रहेगा वो एस बेस को आपको नहीं बदलना है। तो पूरे सिस्टम को आपको कितना बेस लेके बनाना है 50 MVA। और वोल्टेज जो है ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से बदलती है। अगर यहाँ पर देखूँ तो इस साइड में ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में 15 kV है, तो प्राइमरी साइड में यहाँ से यहाँ तक आपके 15 kV को हम बेस मानेंगे। और 220 kV ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है, तो इस सेकेंडरी साइड में जितने चीज़ें कनेक्टेड है उस सबको बेस हम मानेंगे 220 kV। ठीक है दोस्तों, पहले जो बता रहा हूँ उसको आप नोट कीजिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन को बनाइए। अपने हिसाब से हवा में बातें करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेक्निक्स है, कुछ को सीखिए। तो हमेशा इस तरीके से मानते हैं तो आपको क्वेश्चंस जल्दी बनते हैं और आपके आंसर जो है एक्यूरेट आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जनरेटर से स्टार्ट करेंगे, जनरेटर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जनरेटर के लिए ओल्ड वैल्यूज मतलब एस कितना था, एस ओल्ड कितना था, एस ओल्ड वैल्यू कितना थी यहाँ पर 75 है। MVA ऐसे लिखते हैं 75 लिखते जाइए दोस्तों। उसके बाद आपका यहाँ वोल्टेज कितना है, इसके लिए वोल्टेज कितना है 15 kV का है। इसके लिए जनरेटर के लिए आपका एक्स कितना है, एक्स ऑफ जनरेटर कितना है, ओल्ड वैल्यू 0.7। अब ये बताइए, इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए बढ़िया से, एकदम बहुत बेहतरीन दिखता है दोस्तों इस तरीके से। एस न्यू, इसके लिए एस न्यू कितना हो गया, देखिए दोस्तों किसको मान रहा हूँ मैं 50 को मान रहा हूँ, तो 50 इसके लिए 50 हो जाएगा, 50
MVA, और V यहाँ पर न्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से V वोल्ट था, यहाँ पर V न्यू हमारा 15 kV है, तो 15 kV यहाँ पर इसके लिए भी 15 kV है, यहाँ के लिए हमारा बेस वोल्टेज भी 15 kV है। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट X ऑफ न्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कैलकुलेशन को यहाँ पर लिखिए, कैलकुलेशन आपका X पर यूनिट 2 इज इक्वल टू क्या होगा, X पर यूनिट 1 गुणा। अब देखिए आप एक बार यहाँ पर लिखते हैं तो आपको हर जगह लिखने की जरूरत नहीं, तो ये इसका फायदा है दोस्तों, X पर यूनिट 1 इंटू S न्यू बटे S ओल्ड गुणा V ओल्ड बटे V न्यू का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों आपको कैलकुलेट करना है, X न्यू कितना है, पुराना वैल्यू कितना था 0.7575, S ओल्ड 50, S न्यू 50, S न्यू 75। अब ये सेम चीज़ है, देखिए 15 और 15, तो 15 बटे 15 क्या हो जाएगा, 15 बटे 15 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं लिखना है, का स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब 75 को क्या लिख सकता हूँ, 100 बटे इतना लिख सकता हूँ। अब ये 75 जो है, ये जो 75 है, ये 75 से 75 कैंसिल हो गया, 50 से कम 50 दूनी, मतलब कितना हो जाएगा 0.5। तो X पर यूनिट 2 बराबर कितना आ गया 0.5, तो यहाँ पर आपको 0.5 पर यूनिट लिख दिया। आया दोस्तों समझ में? देख लीजिए एक बार फिर, आपको पहले एस ओल्ड वैल्यूज लिखनी है, ओल्ड वैल्यूज लिख लिए, न्यू वैल्यूज लिख लिए। अब ये आपका छोटा सा कैलकुलेशन है, अगर इतना कर लेते हैं तो आप में 10 कोई नहीं रोक सकता आपको, बहुत आसान चीज़ है। चलिए अब आपको ट्रांसफार्मर का निकाल के बताना है जल्दी से। ट्रांसफार्मर दोस्तों जल्दी से, तो ट्रांसफार्मर का देखिए, अब हम ट्रांसफार्मर निकालेंगे, सेकंड हमारा है, सेकंड जो है हमारा ट्रांसफार्मर का है, तो पूरा लिख लीजिए ऐसे, इस तरीके से लिख लीजिए इसको, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहाँ एक ही ट्रांसफार्मर है, दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए एस ओल्ड कितना है 15 है MVA, और V ओल्ड कितना है इसके लिए, इस साइड कितना है 15 kV, 15/220 kV। X कितना है इसके लिए 0.1। चूंकि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यहाँ से S न्यू बराबर देखिए 15 है, 15 रख दीजिए, V न्यू बराबर यहाँ 15/220 kV, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, और आपका X पर यूनिट जो है इसके लिए आपका 0.1 ही रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें चेंज ही नहीं हुई। अगर जब कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो ये कहाँ से चेंज होगा दोस्तों, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 75 से 50 हो गया, इसीलिए इसका मान जो है चेंज हुआ। तो ये आपका सेम टू सेम रहेगा। तो ट्रांसफार्मर के लिए हमको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपको जैसा है वैसे लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए देखिए आपको क्या करना है, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए देखिए क्या करना है आपको, एस इसके लिए वोल्टेज कितना है, एस बी इसके लिए कितना है 50 MVA, इसके लिए भी है, और इसके लिए V बेस कितना हो गया 230। तो ये जो V ओल्ड वैल्यूज है इसके लिए ओल्ड वैल्यूज मान लेते हैं इसको, और ये S न्यू जो है इसका सेम जो है, यहाँ से Z का मान कितना है इसका 100 ओम पर फेस। ठीक है दोस्तों, S न्यू इसके लिए भी 50 है, इसको हटा देता हूँ, इसको सीधा सीधा आप इसको बस लिखिए Z ओम पर फेस इतना ही। तो S हमको S कितना दिया हुआ, इसके लिए हमको क्या निकालना है Z पर यूनिट, इसको ऐसा लिख सकते हैं Z पर यूनिट, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, Z पर यूनिट बराबर क्या होता है Z बटे Z बेस, यहाँ पर Z इंटू VB बटे SB, तो SB बटे VB का स्क्वायर। आपको ये कैलकुलेट करना है, बस आपसे कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल आ जाएगा। जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से बनाइए।
ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, जेड इसके लिए कितना है 100 ओम, तो 100 गुणा एस बी मतलब 50 बटे वी का स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर। अब आप इसको जो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर है आपके पास, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आता है 0.2066 पर यूनिट। आपको कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करना है और आंसर को इसको लिख देना है बगल में, कोई तकलीफ नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होता है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए सिमिलर वे में जाएंगे तो आपका फोर्थ है हमारा रजिस्टिव लोड, तो रजिस्टिव लोड, तो रजिस्टिव लोड के लिए हमारा आर कितना दिया हुआ है 500 ओम, तो 500 ओम यहां पर दिया हुआ है, तो आपको जेड पर यूनिट सिमिलर वे में जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 200, तो 500 देखिए सेम चीज गुणा एस 20 कितना है 50 बटे 220 का स्क्वायर। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 1.033 आता है। ठीक है, तो ये आपका 1.033 इसका आंसर पर यूनिट। तो मैंने यहाँ पर आपको सबको पर यूनिट में चेंज करने के लिए यहाँ पर एक टेबल बनाया, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे आंसर आता है, इस तरीके से देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, केवल ओल्ड वैल्यूज लिखना है। और जेड अगर इस तरीके से है तो केवल इसका पर यूनिट निकालना है। तो क्या पर यूनिट के बाद क्या होता है कि इस तरीके से फार्मूला लिखिए, जेड बटे एस बी बटे वी वी स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ लिख दीजिए, इसी को सिमिलर वे में यहाँ जाएंगे, इसको कैलकुलेट करके यहाँ। तो ये आपका पर यूनिट डायग्राम इसका रेडी हो जाता है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। ठीक, तो यहाँ तक आपके चीज़ें कंप्लीटेड हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स के बहुत बार पूछा गया है, कई बार इसको 10 मार्क्स का भी पूछता है डिप्लोमा में। सेम आपको इस तरीके से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछा है डिटरमाइन द जनरेटर वोल्टेज, तो इसको आपको बनाना है जल्दी से। चलिए जनरेटर वोल्टेज बनाते हैं, पहले यहाँ तक आपको क्लियर रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीटेड है। अब इसके बाद हम आपको बनाना है यहाँ पर इसका इम्पीडेंस डायग्राम। तो मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, यहाँ पर ये यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसको बनाएंगे पर यूनिट डायग्राम। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसका पर यूनिट डायग्राम। तो आपका ये जनरेटर आपने बनाया, जनरेटर के बाद आपने ट्रांसफार्मर बनाया। तो जनरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं R प्लस XL से इस तरीके से। अब ये ट्रांसफार्मर को जस्ट एक इम्पीडेंस से शो करेंगे और इसको भी इस तरीके से इम्पीडेंस शो करेंगे। और यहाँ पर आपका प्योर रजिस्टिव लोड है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, रजिस्टेंस के रूप में शो करेंगे। अब देखिए जनरेटर का आपका कितना आया है एक्स पर यूनिट 0.5, तो यहाँ पर 0.5 लिख दीजिए। अब ट्रांसफार्मर का कितना आया है 0.1, तो ये 0.1 यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट इसके लिए कितना आया है 0.2066। अब इसके लिए कितना आया है रेजिस्टेंस के लिए 1.033। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है, इसको बोलते हैं हम लोग पर यूनिट डायग्राम। तो यहां तक आपका कैलकुलेशन हो चुका है। अब इसके बाद आपको एक स्टेप जाना है और आपको जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, यहाँ का वोल्टेज जो भी यहाँ से करंट जा रहा है इसका टोटल का ड्रॉप I इंटू जेड करेंगे तो आपको निकल जाएगा यहाँ वोल्टेज। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है ओम के नियम से I इंटू आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R प्लस जे XL हो जाएगा।
एक्सेल में इस सब को जोड़ देंगे तो यहाँ से देखिए I गुणा R का मान 1.033 प्लस J सबको जोड़ देंगे 0.3 पॉइंट इतना कितना हो जाएगा 2 1 3 5 8 तो 0.8066। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और I का मान आप निकालेंगे I पर यूनिट इक्वल टू हो जाएगा V पर यूनिट बटे V बेस सॉरी R Z पर यूनिट। तो V पर यूनिट देखिए यहाँ पर का वोल्टेज कितना है 210 वोल्टेज है और इसके लिए बेस वोल्टेज कितना माने है 220। तो एक्चुअल वैल्यू बटे बेस वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर 210 वोल्ट है। चलिए एक बार फिर से बताता हूँ, V पर यूनिट क्या होगा एक्चुअल वैल्यू 210 बटे बेस वैल्यू 220। अब इसको कैलकुलेट करेंगे जितना भी आएगा, चलिए जितना भी आएगा कैलकुलेट कीजिए। अब उसको आपको डिवाइड कर देना है जेड पर यूनिट से, इसको जेड पर यूनिट मतलब 1.033 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 पॉइंट यहाँ पर कितना आ रहा है, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, आपको 0.924 आ रहा है 0.924 और कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1.003 से तो आपका 0.924 समथिंग आएगा। तो 0.924 और इसको सेम चीज़ को आप अगर गुणा करते हैं तो आपको वोल्टेज पर यूनिट आपका आ जाता है। इसको कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लेक्स में जाके एनालिसिस करेंगे तो इसका 1.61 पर यूनिट आएगा। तो ये आपका वोल्टेज पर यूनिट आ गया है जो कि इतना 1.61 है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कैलकुलेशन करते हैं तो आपको 10 में 10 नंबर मिलता है दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए कि आपका पर यूनिट डायग्राम जो जो इम्पीडेंस आया उसको यहाँ पर सजा देना है इस तरीके से एक लाइन में। अब उसके बाद करंट, यहाँ का करंट रजिस्टिव लोड है, यहाँ का वोल्टेज 210 है तो करंट निकाल सकते हैं ना ओम के नियम से V/R। तो यहाँ पर यूनिट में निकालना है तो V पर यूनिट चाहिए आपको, तो V पर यूनिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू 220 kV बटे बेस वैल्यू कितना माने 220, एक्चुअल वैल्यू बटे बेस वैल्यू करेंगे तो आपका V पर यूनिट निकल जाएगा, उसको आपको Z पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल जाएगा। अब करंट इंटू Z बराबर वोल्टेज होता है, ये तो निकालना है। तो ये आपका कंप्लीट सेटअप है न्यूमेरिकल का। ठीक है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल में इसी तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं फाल्टेस्क्यू थ्योरम और फॉल्ट एनालिसिस पढ़ाऊंगा। फॉल्ट एनालिसिस के लिए आपको फाल्टेस्क्यू थ्योरम तक क्लियर होना चाहिए, तो फाल्टेस्क्यू थ्योरम आपको पढ़ के रखना है, रिवाइज करके रखना है। वीडियो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, उसको फिर से देखेंगे एक बार तो आपका क्लियर हो जाएगी। कल मैं आपको फॉल्ट एनालिसिस पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं। इसके बिना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं होता, ना ही कोई सेमेस्टर एग्जाम होता है। तो सेमेस्टर एग्जाम में ये आपका वेटेज रखता है 30 मार्क्स का। तो फाल्टेस्क्यू थ्योरम जो फॉल्ट एनालिसिस 30 मार्क्स का वेटेज है, अगर आप केवल इसी को पढ़ के जाएंगे तो लगभग आपके 35 नंबर इसको और इस जो पुराना मैं इसको बताया हूँ इसको मिला के आप पासिंग मार्क आपका आ जाएगा। ये चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ों। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।